हेलो, यू आर वेलकम एट द जोक्स रीड एंड लर्न प्लेटफॉर्म। आज हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट एक मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे जो जनरली इंजेक्शन के फॉर्म में आता है, जिसका नाम है CB12। CB12 देखेंगे तो कुछ इस तरह से आता है। इसमें 2 एम्पुल होते हैं। ठीक, इसमें जो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है उसमें फॉलिक एसिड होता है, मिथाइलकोलाविन और नियासामाइड और विटामिन C होते हैं। ये 4 मेडिसिन का मिक्सचर होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन होता है। जनरली इसको इस्तेमाल हम लोग न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी में करते हैं, यानी वैसा पेशेंट जिसके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का डिफिशिएंसी होगा, जनरल वीकनेस होगा, उसमें इसे अप्लाई किया जाता है। ये मेडिसिन हेल्प करता है ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, और बॉडी का कोई भी पार्ट अगर रिपेयर करना हो यानी इंजर्ड होगा तो उसके रिपेयर में भी मदद करती है। यानी हमारे बॉडी के सेल का ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, या बॉडी पार्ट इंजर्ड या डैमेज हो गया तो उसके रिपेयर में इस मेडिसिन को हम लोग अप्लाई करते हैं। कैसे देते हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो याद रख लेना, इसे हम लोग खुद नहीं दे सकते हैं, सेल्फ कभी नहीं देंगे। जब भी ये मेडिसिन को दिया जाएगा तो डॉक्टर की या किसी नर्स के द्वारा अप्लाई किया जाता है, और जनरली इसे IV यानी इंट्रावेनस अप्लाई करते हैं। क्लियर? एक बिल्कुल सेफ मेडिसिन है। एक ऐसा मेडिसिन है जिसका कोई भी कॉमन साइड इफ़ेक्ट नहीं है, यानी इसे जब हम लोग बॉडी में अप्लाई करेंगे तो इसका कोई भी कॉमन साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखेगा। लेकिन एक कंडीशन है, अगर बॉडी या पेशेंट अल्कोहलिक होगा या अल्कोहल कंज्यूम करते समय इसे टोटली अवॉइड करना चाहिए। यानी ये बिल्कुल अवॉइड करेंगे कब? जब कोई अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है या अल्कोहलिक बॉडी होगा तो इसे अवॉइड करेंगे, और ओवर डोज से हम लोग बचेंगे। सेफ मेडिसिन है, इसका मतलब ये नहीं कि ओवर डोज देते रहेंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं इस मेडिसिन के बेनिफिट की। तो इसका बहुत सारे बेनिफिट है, लेकिन सबसे प्रॉपर बेनिफिट है कि बॉडी में अगर वीकनेस होती है न्यूट्रिएंट्स की तरह तो इसे हम लोग अप्लाई करते हैं। यानी ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है जो हमारा मदद करेगा ब्रेन, हार्ट और नर्वस सिस्टम को प्रॉपर काम करने में। ठीक है, जनरल वीकनेस के कारण अगर ब्रेन, हार्ट या नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं प्रॉपर तो इसे हम लोग अप्लाई करते हैं। साथ में हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स RBC होता है, उसे फॉर्मेशन में इसे अप्लाई किया जाता है। डाइट में बॉडी अगर एनेमिक कंडीशन में चला गया, ब्लड का डिफिशिएंसी होगा तो भी इसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। इन्हेंस करेगा आयरन का अब्जॉर्प्शन में, यानी बॉडी में अगर मैंने बताया कि RBC का अगर परसेंटेज डाउन हो रहा होगा या ब्लड का डिफिशिएंसी होगा तो इसे अप्लाई करेंगे तो हमारा इंटेस्टाइन आयरन के अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा, जिसके कारण RBC की फॉर्मेशन होगा। यानी एनीमिया का जो रिस्क होगा उसको रिड्यूस करेगा। एनीमिया होने के जो चांसेस जिसमें रहेंगे, ब्लड लॉसेस होने के बाद ये वैसा पेशेंट जिसमें एनीमिया कॉज कर सकता है उसमें रिड्यूस करेगा। क्लियर? यानी हीमोग्लोबिन के लेवल को ये बढ़ाने का काम करता है। ये एनर्जी बूस्टर के भी काम करता है, और हमारे बॉडी में फटीग यानी जनरल वीकनेस से चक्कर आता है उसे भी कम करने का काम करता है। और एक और इसका इम्पॉर्टेंट है, रोग से लड़ने की क्षमता को ये बढ़ाने का काम करता है, यानी बॉडी में इम्यूनिटी को ये इंक्रीज करने का काम करेगा, डिजीज फाइटिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा, और साथ में हमारे बॉडी में जो हेयर्स हैं या स्किन है और नेल है उसको हेल्दी रखने में बहुत मदद करता है। बात कर लेते हैं इसके डोज के। तो बॉडी में जो सिम्टम्स आ रहा है ये डॉक्टर के द्वारा इसके डोज को डिसाइड किया जाता है, लेकिन जनरली एक दिन में 1 एम्पुल हम लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं बॉडी में। तो याद रखना, ये CB12 नाम से मेडिसिन में आता है, जिसमें फॉलिक एसिड, मिथाइलकोलाविन और नियासामाइड और विटामिन C होते हैं, जो जनरल वीकनेस में जिसे अप्लाई किया जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, IV दिया जाता है। और बेनिफिट की बात किया तो मैंने बताया कि स्किन और हेयर नेल्स को हेल्दी रखता है, बॉडी में इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, एनर्जी बूस्टर का काम करता है, फटीग को कम करने का काम करता है, हीमोग्लोबिन की लेवल को बढ़ाएगा, जिसके कारण चांस से जो खतरा होता है एनीमिया का वो कम हो जाएगा। ब्लड के फॉर्मेशन यानी RBC के फॉर्मेशन को इंक्रीज करेगा, और इंटेस्टाइन के द्वारा आयरन का अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा। साथ में ये मदद करेगा ब्रेन, हार्ट या नर्वस सिस्टम को प्रॉपर काम करने को।